नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले ने भले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया होगा, आंकड़ा वैसे 6 का भी हो गया है। मामले में जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में न्यायिक आयोग के गठन का भी ऐलान किया गया है। लेकिन मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस पर लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली थी और रविवार को मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया बर्बरता के साथ। हालांकि मान सरकार ने पंजाब के 424 वीआईपीज की सुरक्षा पर कैंची चलाई थी, लेकिन सुरक्षा वापसी को सार्वजनिक क्यों किया गया? यानी कि आपने सुरक्षा वापस ली, यहां तक आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो लिस्ट लीक कैसे हुई? और उस लिस्ट के नीचे बकायदा लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। क्या मूसेवाला की सुरक्षा वापसी को सार्वजनिक किया जाना बड़ी लापरवाही साबित हुई? क्या मूसेवाला हत्याकांड का कनेक्शन दिल्ली से है? ये अहम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे आज। सिक्योरिटी उनकी वापस नहीं लेनी चाहिए थी, सिक्योरिटी बल्कि बढ़ानी चाहिए थी। तो ये यहाँ थोड़ी सी इसको कह लें कि ये गलती है, आगे से ध्यान रखें। ये पंजाब स्टेट है, बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत मैच्योरिटी से चलेगी, ये ध्यान में रखें बस। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भगवंत मान जी की सरकार हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सख्त से सख्त सजा दी जाएगी उन हत्यारों को। अपराधीकरण रोकने के खिलाफ, अपराधीकरण को समाप्त करने को लेकर, वहाँ जो गैंग वॉर की घटनाएं हो रही हैं उसको लेके पूरी प्रतिबद्धता है सरकार की। उसको हम खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी का नेता जरूर था, लेकिन पंजाब का बेटा था। एक बेटे की और शहादत हो गई। आखिर सरकार क्या चाहती है? इनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी। एक तरफ सुरक्षा वापस लेते हैं, दूसरी तरफ अपने नेता, अपने रिश्तेदार, अपनी बहन राघव चड्ढा दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की सबसे सुरक्षित राजधानी राजेंद्र नगर में रहते हैं, और उनको 70-80 पंजाब के जवान दिए जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं पंजाब में आतंकवाद के बीज फूट रहे हैं। केजरीवाल जी जनसभा करने की बजाय अगर वहां सीएम के साथ बैठक लेते तुरंत बाद, तो ये लगता कि वो गंभीर हैं इस मामले में। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर मेहमानों से जरा सवाल होंगे। क्या सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का कनेक्शन दिल्ली से भी है? तिहाड़ जेल का जिक्र हुआ जिस तरह से। मूसेवाला की सुरक्षा वापसी को सार्वजनिक करना बड़ी भूल साबित हुई। मूसेवाला हत्याकांड पर पंजाब से दिल्ली तक सियासत क्यों हो रही है? ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने बहुत जरूरी हो जाते हैं। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अनुज अत्रे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, राजन तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के, घनेंद्र भारद्वाज जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार, रणबीर शर्मा पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। रणबीर जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी और थोड़ी आपसे लंबी बातचीत करूंगी। आपका लंबा अनुभव है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं आप। सिक्योरिटी जब किसी को दी जाती है और जब हटाई जाती है, सर, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। लोकल इंटेलिजेंस स्टेट के लिए एक अलग इशू होता है, सेंटर अपने हिसाब से काम करती है। तो क्या यहां पर लापरवाही हुई? आपने शुरुआती जो आपका विश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम में? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ये घटना बहुत ही दुखद है और सिक्योरिटी की लैप्स बिल्कुल क्लियर कट सामने आ रही हैं कि जब भी हमारी इंटेलिजेंस कोई भी सिक्योरिटी विड्रॉ करती है, किसी भी सिक्योरिटी दिए हुए पर्सन से या वीआईपी से, जिसके भी समझो आप जी, उसके बहुत सारे पैरामीटर हैं। या तो वो पैरामीटर चेक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मूसेवाला केस के अंदर जब भी पता थी गैंगवार चल रही है और गैंगवार इनका नाम हिट लिस्ट के अंदर है, तो उन्हें हर हालत में सिक्योरिटी नहीं हटानी चाहिए थी। और अगर दी गई है तो प्रिवेंशन क्या किया? हमारे यहाँ पुलिस का मैंडेटरी थ्योरी है प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर। अगर पुलिस ऑफिसर अपने एरिया की प्रिवेंशन सही तरीके से करता है, खासकर एसएचओ, बीट इंचार्ज और जो चौकी इंचार्ज मूसेवाला गांव के हैं,
उन्हें पूरा सर्वे करके सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट देनी चाहिए थी, उनसे रिपोर्ट ली भी गई होगी। क्या इनकी सिक्योरिटी हटाना सही है? नंबर सबसे पहला पॉइंट जहां गलती का मैं पकड़ रहा हूं कि उस लोकल लेवल को यह पता होता है कि इनको कितना खतरा है, कितना खतरा नहीं है। ठीक है। नंबर 2, अगर प्रिवेंशन की दूसरी बात मैं कहूं जाऊं कि तो जो लोकल एसएचओ उसकी दूसरी कड़ी है, क्या उनके घर में जिनको सिक्योरिटी थ्रेट होता है, लगातार घर में उनकी सर्वेलेंस होती है मूसेवाला की, कि क्या उनकी सर्वेलेंस उन्होंने प्रॉपर रखी कि भी कौन लोग इनके पास आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किस प्रकार की इनको धमकी आ रही है वगैरह, जो भी शायद नहीं की गई। तीसरी बात जो इसमें सबसे बड़ा लैप्स था वो था सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर्स का। हमारी जब भी कोई इस प्रकार की घटनाएं जो बार बार हो रही हैं, चाहे हेडक्वार्टर पे अटैक है, चाहे वो पटियाला में अटैक है, चाहे वो कबड्डी प्लेयर के ऊपर अटैक है, ये गैंगवार लगातार चल रहा है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने क्या क्या प्रिवेंशन के स्टेप लिए, इंटेलिजेंस विभाग ने कितना इनपुट इकट्ठा किया और उसको कैसे आपस में शेयर किया, जिससे कि पता चले कि लोकल पुलिस और जो सीनियर ऑफिसर हैं उनका कम्युनिकेशन कितना सही रहा या नहीं रहा। ठीक है। चौथी बात, पॉलिटिकल जो विल है, अगर पॉलिटिकल विल बदमाशों को खत्म करने की है तो किसी भी सूरत के अंदर ये मैसेज सीनियर ऑफिसर, डीजी, चीफ सेक्रेटरी एंड डीसीएसपी को दिया जाए कि हर हालत में बर्दाश्त नहीं होगा और जवाबदेही फिक्स होगी नीचे से एसएचओ से लेवल के एसपी तक, आईजी और डीजी तक। अगर आपकी कोई भी गुस्ताखी हुई और काम में लापरवाही हुई तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। जब तक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स नहीं होती तब तक पुलिस ऑफिसर अपने काम को थोड़ा सा लापरवाही से करता है। उस लापरवाही को बर्दाश्त ना किया जाए और हर कीमत पे जवाबदेही फिक्स की जाए कि गलती नंबर 1 क्या इंटेलिजेंस इनपुट में हुई, गलती नंबर 2 क्या एसएचओ के सर्वेलेंस में हुई, गलती नंबर 3 क्यों नहीं वो जो सर्वेलेंस का एरिया था कि कौन कौन लोग थे जो इनका पीछा कर रहे थे, गाड़ी बाहर निकलते उनको पीछा किया और गोलियों से अटैक करके उनको मार दिया गया। सर ये 3-4 मेन पॉइंट है जिन पे हमें ध्यान देना। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे। ठीक है, अगर सरकार ये कहती है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, पंजाब जो है एक कर्ज वाला प्रदेश है, 1 लाख से ज्यादा रुपए पर एक पंजाब के व्यक्ति पर कर्जा है, ये एक बात है। आपने कहा कि वीआईपी सुरक्षा हटाते हैं और इससे थोड़ा सा बजट बैलेंस बनेगा, या एक मैसेज देने की कोशिश की आपने वीआईपी कल्चर को लेकर। जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ, चलिए आपने हटाई, मगर डॉक्यूमेंट लीक कर दिया सोशल प्लेटफॉर्म पे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बकायदा पढ़ूंगी अपने दर्शकों के लिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। The content of this letter and its enclosure are strictly confidential and may be shared on a strictly need to know basis. आप देखिए, इस कॉन्फिडेंशियल लेटर को जिसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया, उस पे ही लिखा हुआ है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि लापरवाही नहीं, भयंकर लापरवाही हुई। आपने कोई बैठक नहीं की, अगर मैं जुड़ेंगे अगर प्रवक्ता तो उनसे जरूर जवाब लूंगी। आपने हटाई सुरक्षा और आपने कह दिया जाइए ये लोग, इनकी हमने सिक्योरिटी हटा दी है, जो करना है कीजिए इनके साथ। यही हुआ ना सर? रणवीर जी। यस प्लीज, पुलिस सवाल बोलिए। सवाल मेरा यही है कि ना सिर्फ आपने सिक्योरिटी हटाई बल्कि उस लेटर को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, यानी कि आपको जवाब देना पड़ेगा ये पब्लिक डोमेन में कैसे आया। ये बिल्कुल सही बात है कि ये लीकेज कैसे होया। जब आप सिक्योरिटी हटा रहे हैं, जो लीकेज है उसकी जवाबदेही है वो हर हालत में फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये लेटर इंटेलिजेंस की तरफ से गया है, जो हमारी सीआईडी पुलिस है उसकी तरफ से गया है कि भी हम ऐसे ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं, और जबकि पता है सीआईडी को कि भी ये गैंग वार चल रहा है और इन्हें बहुत ज्यादा थ्रेट है, और इनके घर की सर्वेलेंस ना तो सीआईडी ने रखी और ना ही शायद लोकल पुलिस ने रखी, जो सबसे बड़ा लेस हुआ है। ये सीनियर अफसर को जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, और सरकार जो गवर्नमेंट है, सरकार को ये देखना चाहिए कि सीएम भी है और वो होम मिनिस्टर भी है कि हम उसके पैरामीटर सिक्योरिटी हटाने के, उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए थी। माना कि वो नए सीएम है, उनके पास डीजी है, उनके पास डीजी सीआईडी है, उनके पास और बहुत सारे ओएसडीज हैं। क्या हम इस प्रकार से सिक्योरिटी लेकर के
हटा करके कि उनको को थ्रेट तो नहीं कर रहे। और हमारे पास अगला प्रिवेंशन घेरा क्या है कि हम कैसे उन लोगों को बचा पाएंगे जिनको हमने सिक्योरिटी दे रखी है, अगर हमने हटा ली तो ये चीज नहीं चेक नहीं, वो नए आपने कहा कि वो नए सीएम हैं, होम मिनिस्ट्री में उनकी कई बार मीटिंग हुई, अभी 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी और बाकायदा मेरे पास वो स्टेटमेंट है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। पहले भी जब ड्रोन से और सारे सामान मिले थे और करनाल से 4 संदिग्ध पकड़े गए थे, उसके बाद भी मीटिंग हुई थी और कहा गया था कि टेक्निकली हम प्रॉपर साउंड होंगे, मिलकर काम करेंगे। तो अब तो इस बात का फायदा आप नहीं ले सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते कि भाई नए हैं और आप हैं तो पंजाब से, आप उसका मूल समझ रहे हैं वो कितना संजीदगी सेंसिटिव स्टेट है और आपको कितनी संजीदगी से चलना है। घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ है। सर, मैं आपसे और बात करूंगी, और जो वेपन यूज हुआ वो भारत में प्रतिबंधित है, किसी देश में भी नहीं। पहले कहा गया कि AK-47 है, लेकिन बाद में और इंफॉर्मेशन आई है AN-94 रशियन मेड वेपन है ये, इसकी भी डिटेल में मैं बात करूंगी। और सिर्फ रशिया की पुलिस, वहां की आर्मी इसे इस्तेमाल करती है स्पेशल केसेस में, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। और भारत में ये वेपन आराम से घूम रहा है, कैसे, किसका जवाब, कौन जवाब देगा इसका, मैं इस पर आपसे बात करूंगी। भारद्वाज साहब, सर आप लोगों ने सिक्योरिटी हटाई तो कोई रिव्यू बैठक हुई थी इंटेलिजेंस की लोकल लेवल पे, और हटाई तो हटाई, पर्चा लीक कर दिया। लेकिन जीनत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आप बोलिए। मैंने सबको सुना है। पहली बात तो जिस कल घटना से के साथ नौजवान की जान चली थी और हमारी संवेदना उनके परिवार साथ, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी दुख प्रकट करा है। और आज भगवंत मान जी ने हाई कोर्ट के सिटिंग जज के में एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप कर दिया और साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने लिख दिया है कि जिस एजेंसी से वो जांच करवाना चाहे वो जांच करवा सकते हैं, NIA से, CBI से, किसी से भी। और पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है, 2 लोग हमने अरेस्ट भी करे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की बातें मैंने सुनी है, उनके पास सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी रिव्यू करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। चीफ मिनिस्टर साहब समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं। निश्चित तौर पर एक बात आपको हमें माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पंजाब में जो इससे पहले की सरकारें थी, चाहे अकाली की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, पुलिस पर्सनल का मिसयूज हो रहा था। पुलिस पर्सनल को लॉ एंड ऑर्डर की जगह उनको सिक्योरिटीज में लगाया जा रहा था, जो निश्चित तौर पर किसी भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। और हमने सिक्योरिटी रिव्यू करा। अभी सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 स्पेशल कमांडो थे पंजाब पुलिस के, बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पास थी और सिक्योरिटी में वो चलते थे। और कल वो बगैर सिक्योरिटी के अपनी प्राइवेट कार से अपने 2 साथियों के साथ निकले और निश्चित तौर पर उसकी जानकारी सिर्फ उनको थी या उनके साथियों को थी। इस पर भी पंजाब की पुलिस काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहीं उनके मैं आपको बीच में रोकूंगी सर, मैं आपको 1 मिनट बीच में रोकती हूँ जी। आपने कहा कि उनको गार्ड्स मिले हुए थे, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। मुझे आप ये बताइए, अगर वो उसे लेके नहीं गए, मैं मान रही हूँ अभी तो सारी थ्योरीज हैं, बाहर बहुत सारी थ्योरीज हैं सर, सब पे बात करेंगे तो पूरा दिन पूरी रात खर्च हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो ये, अगर वो नहीं लेके गए तो क्या इसकी कीमत यह है कि वो व्यक्ति मारा ही जाना चाहिए? आपकी संवेदनाओं से जिस माँ का, सुनिएगा सर, आपकी संवेदनाओं से उनकी माँ का बेटा वापस नहीं आएगा। आपने सुना है उनकी माँ को? मैंने जीनत, मैंने कब कहा? मैंने और अब आप मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने सिक्योरिटी हटाई, आपने कहा कि पुलिस का मिसयूज होता था। मेरे पास तो पूरा डाटा है, सबसे ज्यादा किस स्टेट के लोग सिक्योरिटी लेते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास भी कितने पुलिसकर्मी सुरक्षा दे रहे हैं, वो भी बातें हैं सारी। आपने सिक्योरिटी हटाई, हो सकता है ये अच्छा कदम हो, क्योंकि बहुत तारीफ बटोरी आप लोगों ने, मैंने अगले दिन के अखबार देखे और एकदम मास्टर स्ट्रोक माना गया। सर, पर्चा किसने लीक किया, किसकी जिम्मेदारी तय होगी सर? वो भी उस सूरत में, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता देती हूँ, आपने तो पढ़ा होगा सोशल मीडिया पर, कॉन्फिडेंशियल मेंशन है सर, हर फोन में घूम रहा है लेटर। कैसे कॉन्फिडेंशियल लेटर ऐसे फोन में घूम सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। आप लोगों ने इंक्वायरी कराई है कि किसने लीक किया? देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ जीनत जी, देखिए पुलिस प्रोसेसिंग को और एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर साहब कि वो टाइम टू टाइम सिक्योरिटी
होम डिपार्टमेंट जो उनका होम डिपार्टमेंट भेजता है उसके हिसाब से होम डिपार्टमेंट रिव्यू करता है, चीफ मिनिस्टर साहब को फाइल भेजता है। ये प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को जब चीफ मिनिस्टर साहब और अधिकारी मिलकर, पुलिस अधिकारी मिलकर जब रिव्यू करते हैं, किसी की बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, थ्रेट किया जाता है किसी की सिक्योरिटी को कि उसके ऊपर कितना थ्रेट है, और किसी के ऊपर थ्रेट अगर कम है तो हम उसकी सिक्योरिटी को डाउन भी कर लेते हैं। और इस तरीके का एक सिस्टम है, पूरे देश में है। और ऐसा नहीं कि पंजाब में कुछ अलग से है। और जब रिव्यू हो जाता है पुलिस की रिकमेंडेशन पे, सीआईडी की रिकमेंडेशन पे, तो उसके बाद होम डिपार्टमेंट एक सर्कुलर इशू करता है। फिर आप मेरी बात से भाग रहे हैं सर, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ। मैं एक बार फिर से सवाल दोहराती हूँ सर। मैंने कब कहा? सुनिए ना, मैं आपके सामने फिर से नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगी। सवाल तो सुनिए ना सर, सवाल आपको मेरा सुनना होगा, आपको तो जवाब देना होगा ना। सुनिए ना, सुनिए तो सर सही। अच्छा, मेरा सवाल में दोबारा, क्योंकि आप मेरे सवाल पे नहीं आ रहे ना, तो मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी हटाई, सुनिए तो अच्छा सुनिए ना, अभी मैं दोहरा रही हूँ सवाल को। आपने जो कहा कि आप लोगों ने सिक्योरिटी हटाई, सर जी मेरी बात पूरी कर लूं। आपने अप्रैल महीने में भी, एक मिनट में बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी करती हूँ। आपने अप्रैल महीने में भी 184 लोगों की सिक्योरिटी हटाई थी, स्वागत है जी। आपने फिर हटाई 424 लोगों की। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ? आप मुझे प्रोसीजर मत बताइएगा कि इंटेलिजेंस की मीटिंग होती है, रिव्यू बैठक होती है, वो सारी मुझे जानकारी है। लोकल लेवल पर भी बैठक होती है, स्टेट का अपना एक अधिकार है। लिस्ट कैसे लीक हुई सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप लोगों ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बिठाई है इस पर? देखिए मैंने क्या कहा आपको कि ऑलरेडी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में एक इंक्वायरी सेटअप हमने कर दिया है। आप हाई कोर्ट देखिए, मैं इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कदम आगे बढ़ के, पंजाब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अलावा चीफ मिनिस्टर साहब ने, किसी ने नहीं कहा था चीफ मिनिस्टर साहब को, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड नहीं करी, किसी पॉलिटिकल लीडर ने डिमांड नहीं करी। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कदम आगे बढ़ के सुबह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख के बोला है कि सिटिंग। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर, आप जांच कराते रहिए इस पर। नहीं, आप चाहते हैं इस पर ताली बजे आपके लिए? सुनिए एक सेकंड, आप मेरे सवाल से मत, आप ये चाहते, एक मिनट भारद्वाज जी, आप चाहते हैं इस पर ताली बजाई जाए? आपने जांच, नहीं सर, आपने जांच बिठा दी, ताली बजाए इसके लिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ पर्चा लीक कैसे हुआ सर, ये लेटर लीक कैसे हुआ? आप जुड़ेंगे तो दोबारा सवाल करूंगी, और इस सवाल से आप भाग नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट के सिटिंग जज बिठा दी है ना, वो सिटिंग जज हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज। अच्छा, तो वो ये भी चेक करेंगे पर्चा लीक कैसे हुआ? या तो आप ये कह दीजिए वो इस मर्डर कैसे ये ब्रूटल मर्डर हुआ ये चेक करेंगे, या पर्चा लीक चेक करेंगे? मैंने क्या बोला है, जब हाई कोर्ट के जज के अगुवाई में एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया है, उस इंक्वायरी कमीशन ने सारी बातों को। अच्छा ठीक है, चलिए रिपोर्ट आने दीजिए। पंजाब वाले आपको सुन रहे हैं और मैं चाहूंगी बहुत इत्मीनान से सुनिए, एक एक बात याद रखिएगा। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। राजन तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। तिवारी जी, माना जा रहा है कि दिल्ली से कॉन्स्पिरेसी रची गई तिहाड़ जेल से, क्या ये एक पहलू है? दूसरी बात ये कि पंजाब सरकार से लापरवाही हुई। मैं बार बार एक सवाल पूछ रही हूं, सारी बात वहीं से शुरू होती है, डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे हुए? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में बहुत ही दुखद था। जैसे ही मुझे कल ये अलर्ट आया मेरे फोन के ऊपर, मुझे वास्तव में यकीन नहीं हुआ कि ऐसे बेदर्द तरीके से, बर्बरता से किसी की हत्या कर दी जाए, और ऐसे आदमी, जो आदमी एक तरह से इंटरनेशनल फेमस आदमी हो, और मात्र 27 वर्ष की आयु में, और उसने इतना नाम कमाया, मेहनत की, लेकिन उसकी ऐसी निर्मम हत्या हो जाए। और उसके बाद ये अभी आप इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, उनके पास जवाब नहीं है। आज उनका माँ और बाप का खोया हुआ बेटा वापस नहीं आ सकता। करोड़ों लोगों का जो जिनके ये फैन इनके हैं, उनके लिए उनका स्टार वापस नहीं कभी आ सकता। किसी का जिसका ये भाई चला गया, उनका ये भाई वापस नहीं आ सकता। लेकिन केजरीवाल और केजरीवाल के जितने साथी हैं, उनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। आपने सही पूछा उनसे कि क्या सिर्फ इंक्वायरी गठित करना ही उनको न्याय दिलवा देगा? यानी कि अगर प्रिवेंटिव कुछ कर पाते, अगर आप
इस इतने बड़े सेलिब्रिटी की, हालांकि वो दूसरी पार्टी में है, कांग्रेस में रहे, मुझे उस पर नहीं जाना, लेकिन मैंने भी उनके बहुत गाने सुने, मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। और लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसे व्यक्ति को जो इतना बड़ा नाम रखता हो उसको आप सुरक्षा नहीं दे सकते। आपकी पंजाब पुलिस की फोकस तो ये है कि बाकी लोग जो दिल्ली में बैठे हैं उनको कैसे केजरीवाल के खिलाफ अगर किसी ने कोई पोस्ट कर दिया, उनको पूरी 30 से 40 लोग, हमने पीछे देखा 30 से 40 लोग पुलिसकर्मी इन्होंने भेज दिए दिल्ली में हमारी पार्टी के तेजिंदर बग्गा को लेकर आने के लिए। आपने वहां की पंजाब पुलिस का फोकस बदल दिया। आप सुर्खियां इसलिए बटोरना चाहते थे क्योंकि उन्होंने आपने 600 लोगों की हटा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के पास 1 सिपाही था 2 सिपाही थे, लेकिन कम से कम जो मेजरली थर्ड परसेप्शन पे था उसके साथ आप अन्याय कैसे कर सकते हैं? उनके पिताजी ने जब बयान मुझे लिखवाया, बताइए सर, उनके पिताजी ने ये कहा इसमें जिन लोगों कि की भाई सुरक्षा, उनको third perception से सुनिए उनको फोन आ रहे सर, थे। ठीक है, उसके मैं बाद चाहूंगी उनकी ये चिंता नहीं- पॉलिटिकली जो बयानबाजियां होती हैं या जो बातें आप लोग कहते हैं, मैं उससे ऊपर उठकर मैं चाहती हूँ कि हम बहुत संजीदगी से, पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहा हूं, नहीं मैं आपसे ये नहीं कह रही, सुनिए ना, आई एम रियली हर्ट कि जिस प्रकार से इन व्यक्ति की इस सभी मासूम व्यक्ति की बहुत आहत हैं हत्या सर, कर दी गई। ठीक है, बहुत छोटी आयु में वो चले गए हमारे बीच से। मैं तो कहती हूँ कि कोई भी, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए किसी और की लापरवाही की वजह से, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है उसमें धर्मगुरु भी हैं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अलग अलग लोग, सेलिब्रिटीज। नहीं किसकी हटाएगी मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन बड़ा सवाल है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये टोटल केओस है, ये लोग कुछ मैनेज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, बाद एक ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, आपने क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं। थी, हाँ। पटियाला कांड हुआ, उसके बाद ये करनाल कांड हुआ, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उनका फोकस नहीं है देश की सुरक्षा के लिए। मैं इस पर जवाब ले लूंगी, और अनुज अत्रे जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। नहीं सर, डिटेल, अच्छा जल्दी से बोलेगा। हमने इलेक्शन कैंपेन में हमने कहा था कि इनके जो तार जुड़े हुए हैं आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं, इनके सारे अनैतिक लोगों के साथ तार जुड़े हुए हैं, उसका खमियाजा ये आप टीवी और डिबेट्स में ही बोलते हैं सर। जब टीवी डिबेट से बाहर निकलते हैं ना तब कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर आपके पास प्रूफ है, जो आप इतनी बड़ी बातें यहाँ चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते इन्वेस्टिगेशन, क्यों नहीं बिठाते हैं, क्यों अंदर नहीं करते हैं? ये देखिए, नहीं सर, सिर्फ कह देने से नहीं होता। मेरे पास वक्त नहीं है सर, मुझे बाकी मेहमानों से भी बात करनी है, बहुत छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है। उसके बाद मैं इस चर्चा में और आगे सवाल जवाब करूंगी, और सवाल सभी से होंगे अपने अपने स्तर पर जिन्होंने लापरवाही की है। बहुत छोटा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।
देखिए, सबसे बुनियादी सवाल यह है कि आपने 424 लोगों की सुरक्षा हटाई, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया। किसने किया, इसका जवाब तो देना होगा। आप जांच बिठा रहे हैं, परिवार संतुष्ट नहीं है, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में इसे गैंगवार का नाम दे दिया गया। कोई इनपुट थी इस तरह की? क्या दिल्ली से सब कुछ कंट्रोल हुआ? बहुत सारे सवाल हैं। अनुज अत्रे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। अत्रे जी, क्या जल्दबाजी कर दी आम आदमी पार्टी ने? कल ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स आए हैं डीजीपी की तरफ से, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। उन्होंने सवालों को फेस नहीं किया, जवाब नहीं दिए, और ये डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है। परिवार, जबकि गैंगवार और इस तरह की बातों पर अभी परिवार का कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा। क्या आम आदमी पार्टी समझ नहीं पा रही है पंजाब को? आप म्यूट हैं शायद। हाँ, बोलिएगा, बोलिए। सरकार होती है, और कोई भी सरकार का डिसीजन जो है एक व्यक्ति नहीं लेता, पूरा सिस्टम होता है। और जल्दबाजी नहीं कहा जा सकती कि जगह एकदम से लिस्ट तैयार हो गई और लिस्ट आउट कर दी और उनके सिक्योरिटी रिकॉर्ड कर दी। ये कई दिनों से इनका चल रहा होगा। जितने थे बिना तैयारी के इन्होंने जो है सिक्योरिटी लैब्स कर दी पंजाब में, और ये नहीं बता रहे हैं कि जिन लोगों से सुरक्षा आपने वापस ली, चलिए ठीक है, कुछ लोगों को सुरक्षा की अब आवश्यकता नहीं रही होगी, आपने रिव्यू किया, अच्छी बात है। जिनको सिक्योरिटी की अब आवश्यकता नहीं है, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाहर हैं, उनकी वापस दे। लेकिन आपने कौन सी सिक्योरिटी ऑडिट कराई? सरकार को पहले तो ये बताना चाहिए कि खास तौर से मूसेवाला जी के केस में अगर मैं बात करूं कि जिस व्यक्ति को ऊपर जान की हमले लगातार उनको धमकी आ रही हो, लगातार फिरौती मांगने की उनसे आ रही हो, क्योंकि फिरौती इसलिए मांगी गई थी, वो केवल एक आम नौजवान नहीं थे पंजाब के, केवल एक कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। वो हमारे देश की सेलिब्रिटी थी, हमारे देश का एक उभरता हुआ सितारा था कि जिसने न केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर के हमारे देश का नाम करा, हमारी देश की संस्कृति को विदेशों में लेकर के गए। करोड़ों उनके आज की डेट में फैन फॉलोइंग थी। तो वो कहीं ना कहीं उनको जो है इस तरह से जो गैंग का नाम दिया जा रहा है, ये बड़े ही दुखदायी बात है कि उनको गैंग से जोड़ा जा रहा है। वो गैंग से नहीं जुड़े थे, वो गैंग वॉर से पीड़ित थे, क्योंकि उनसे फिरौती की रकम मांगी जा रही थी, बार बार उनको धमकियां दी जा रही थी जान से मारने की। और ये सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने बिना किसी तैयारी के उनकी सुरक्षा वापस ले ली। ये नहीं सोचा कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से सिक्योरिटी थ्रेट है, एक सेलिब्रिटी होने के नाते और पंजाब की धरोहर होने के नाते उनको अति सुरक्षित माहौल में, कॉर्डन में रखना चाहिए था। आपने सुरक्षा वापस ली, किस मंशा से ली ये नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा वापस लेते ही तत्काल, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार ने किसी फलाने व्यक्ति की सिक्योरिटी वापस ली हो और मुख्यमंत्री के ही कार्यालय की तरफ से, मुख्यमंत्री के ही ट्विटर हैंडल से और अन्य माध्यमों से जो है जनता के सामने, अपराधियों के सामने वो लिस्ट पेश कर दी गई कि इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है, अब आप फ्री हैं, जिसने जो करना है कर लीजिए। और एक फ्री माहौल दे दिया जाता है अपराधियों के लिए कि आप आइए और उनपे जो हमला जिसमें जो करना है करें, क्योंकि अब सुरक्षा के घेरे से वो बाहर। भारद्वाज जी, ठीक है सर, भारद्वाज जी सवाल दीजिए। हाँ, पूरी कर लीजिए मेरी बात पूरी। ये बोलते हैं कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे, ये सब आज नहीं बोल रहे हैं। पंजाब की सरकार बनने के बाद ये दिखावा नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही दिखावा इन्होंने दिल्ली में भी किया। जब दिल्ली की सरकार बन के आएगी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इनके पहले कहा था कि हम ना सिक्योरिटी लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम बंगला लेंगे। सब कुछ लिए बैठे हैं, बंगला भी बहुत बड़ा लिए बैठे हैं, 10 करोड़ का उसमें रेनोवेशन भी कराया है, गाड़ियां भी लैंड क्रूजर लेकर के 12-12 गाड़ियों की काफिले में चलते हैं, 50-50, 60-60 दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी की सुरक्षा घेरे में रहते हैं, जबकि कोई खतरा नहीं है। यही दिखावा पंजाब में किया इन्होंने कि हम सबकी हमें कोई सुरक्षा। भारद्वाज जी, क्या जवाब है आपका इसके पास? सर, सवाल तो आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किसी की मौत पे राजनीति इस तरीके की कर रही है, अच्छी बात नहीं। राजनीति करने के अलग मुद्दे, आप राजनीतिक मुद्दों पे मुद्दा चर्चा करो, उन पे डिबेट करो, उन पे आप आरोप करो, कोई दिक्कत नहीं सकती। अगर कोई पॉलिसी आपको समझ नहीं, लेकिन नौजवान की मृत्यु हुई, नौजवान अपना परिवार छोड़ के गया, उसके परिवार को कितना नुकसान हुआ है। और कल से मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले इस मुद्दे पे बहुत घटिया तरीके की राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि 8 कमांडो उनके पास से पहले, और जिस दिन ये पहली बार नहीं, पिछली बार जो सिक्योरिटी जो आप कह रहे थे जीना जी, अप्रैल में जब सिक्योरिटी रिव्यू हुई थी तब उनके 8 से 2 कमांडो हो गए थे, और एक दिन पहले जो रिव्यू है उसका तो ऑलरेडी होना था साइन। ये जो जिस तरीके से कह रहे कि एक दिन पहले विड्रॉल हुई और उसके बाद इस तरीके का हादसा हुआ, वो जो 8 पहले उनके पास कमांडो थे, 8 से 2 हुए थे, ये अप्रैल की बात है। अप्रैल के बाद से बस 2 ही कमांडो चल रहे थे, और वही 2 कमांडो स्पेशल कमांडो उनके पास थे। वो अपने कमांडो को छोड़ के जाते हैं घर पे,
प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, उसकी जानकारी सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को थी, उनके साथियों को थी। और जिस तरीके से पंजाब पुलिस के डीजीपी साहब का बयान आया, 2 सस्पेक्ट पकड़े भी गए हैं और पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निश्चित तौर पर जो प्राइमरी एविडेंस आए उससे लगा कि ये गैंगवार का नतीजा। निश्चित तौर पर उसके बाद जो रिपोर्टिंग्स हुई है, किस तरीके से आपने देखा है, और डीजीपी साहब का बयान दिया है कि इसमें गैंगवार शामिल है, गैंगस्टर्स लोग शामिल है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हमने इंक्वायरी सेटअप कर दी है। निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा कि अगर आपको लगता है कि पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से अगर आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, आप एनआईए से करा लीजिए, आप सीबीआई से अभी लगता है शब्द से थोड़ा सा बचिए, ठीक है, लगता है शब्द से थोड़ा सा बचिए। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। राजन तिवारी जी, सॉरी रमेश ठाकुर जी, एक सेकंड सर, मैंने उन्हें अभी एक बार भी मौका नहीं दिया, एक बार मैं उन्हें भी शामिल कर लूं। सवाल तो आप ही से होंगे, आज आपको जवाब भी देने होंगे। रमेश ठाकुर जी, ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, देखिए बार बार ये बात हो रही है, वीआईपी कल्चर हटाना और खर्च और पंजाब की स्थिति ये एक बात है, लिस्ट का लीक होना दूसरी बात है, फिर जल्दबाजी में तमाम थ्योरीज रख देना वो तीसरी बात है। आप कहते हैं कि लगेगा तो एनआईए से जांच कराइए या सीबीआई से कराइए, सिटिंग जज का जिक्र हो रहा है, दे दी गई है जांच। क्या वो जो संजीदगी है, जो सेंसिटिविटी है पंजाब की, उसे नहीं समझा जा रहा है, नहीं समझ पा रही आम आदमी पार्टी? देखिए जीनत जी, आपने 3 कारण अभी गिनाए। तो वो पहला जो अव्वल जो कारण है, ये सबसे ज्यादा बहुत बचकाना, और मैं कहूंगा इस तरह की हरकतें किसी भी हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। ये नया चलन आया है कि जब हम किसी को सुरक्षा देते हैं या सुरक्षा किसी की हटाई जाती है तो उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाता है और पब्लिक डोमेन में लाके सरकारें उस लिस्ट को जारी करती हैं। ऐसा प्रचलन कभी भी नहीं रहा है। सबसे पहले जिसको हम सुरक्षा देते हैं, हाँ वो तो आप पब्लिक डोमेन में ला सकते हो, ताकि उससे उनके जो जितने भी हमलावर हैं या जो उनको खतरा है, जिनसे उनको डर होगा कि फला आदमी को सुरक्षा मिल गई है, अब इनसे दूर रहना। लेकिन जब आप ये कहते हो कि सुरक्षा वहां से हटा दी गई है और सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से ये कहा जाता है कि सुरक्षा हट गई है, तो उनके जो घात लगाए बैठे उनको तो बाहें उनसे खुल जाएंगी, उनका तो रास्ता खुल जाएगा। देखिए पंजाब को बुनियादी तौर पे 2 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला तो ये है कि बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर के पार जितने लोग बैठे हुए वो ताक में रहते हैं। कोई सरकार ऐसी आए जो थोड़ी कमजोर हो या अनुभवहीन हो तो हम अपना कारनामा करें, और यही कमोवेश कनाडा से होता है, क्योंकि इनके जो खालिस्तानी जितना एक बड़ा एक ग्रुप जो बैठा हुआ है, जो इस समय बिल्कुल शांत है, चुप है, वो मौका चाहता है। मुझे लग रहा है जब से सरकार आई है, शायद इन लोगों को लगता है ये नई सरकार है, अनुभव इनके पास कम है, चीजें इनके पास संसाधन चीजों इस तरीके को उनको लगता होगा। मुझे लग रहा है जब से सरकार बनी है ये नई चीजें होती आई हैं। हालांकि सरकार को देखो डायरेक्ट इस समय दोष देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, न्यायिक जांच उन्होंने बैठा दी है। लेकिन यहाँ पे ये आप बिल्कुल सही कहा, अगर किसी को लगता नहीं है, ये सब बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मामला है। एक प्रतिष्ठित आदमी की हत्या हुई है और उस हत्या से कई लोगों को बड़ा एकदम दुख पहुंचा है। हम सबको, हमारे सबके प्रिय वो सिंगर थे। ऐसी हरकतें आगे ना हो, ऐसी हिमाकतें आगे ना हो, तो मुझे लग रहा है ये तुरंत ही स्टेट गवर्नमेंट को सीधे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिकमेंड करना चाहिए थे, सीबीआई के लिए। और सीबीआई पहले दिन से हर एक इनपुट को देखती, हर एक फॉरेंसिक तरीके से जांच करती, तो मुझे लग रहा है चीजें सामने निकल के आती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मसला नहीं रह गया, ये एक पूरे हिंदुस्तान का मसला बन गया है। क्योंकि जिस तरीके उसकी मां कह रही है कि जब नई सरकार आई है हमने 3 मर्तबा संबंधित एसएसपी को ये लिखित में दिया था कि हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा खतरा है, इस तरह की बातें होती रही, ये सारी चीजें नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बगल में ही बठिंडा मेरी ससुराल है, मेरा आना जाना रहता है। मूसापुर के पास ही एक और पिंड है जहां मैं कई बार गया हूं, तो वहां का स्थिति हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। ये गैंगवार आप नहीं कहोगे, यहाँ पे लोग घात लगाए बैठे हुए थे, और विशेष तौर पे मूसेवाला के ऊपर कि कैसे अकेले निकले, और ये हम लोग मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ, हाल फिलहाल में जो 2-3 घटनाएं घटी स्पेशली, और बार बार कहा गया कि अलर्ट 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 हो जाइए, वहां पर भी एक चूक हो गई। ये ठीक है कि आप जल्दबाजी में सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार भी तो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हमसे थोड़ी गलती हो गई है,
कोऑर्डिनेशन तो नजर नहीं आ रहा। और एक और चीज दुर्भाग्यपूर्ण ये रहता है, एक नेक्सस है, एक नेक्सस काम करता है। आपने कहा कि कुछ लोग हाथ लगाए बैठे हैं, आप ये देखिए कि कम से कम इस विषय पर भी तीनों ही दल एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। यह है शर्म की बात। और एक वर्चस्व की लड़ाई कहिए या सुपर हीरो बनने की जंग, क्रेडिट लेने की होड़, इससे ऊपर हमारे नेता नहीं सोच पा रहे हैं। क्या मैं गलत कह रही हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 100%। बात पूरी कीजिएगा, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है। रणबीर शर्मा जी, रणबीर जी, जो मैंने सवाल आपके लिए छोड़ा था सर, आपने कहा कि एसएचओ, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, आपने कहा कि इन सभी से सवाल होने चाहिए। हम तो स्टेट गवर्नमेंट से भी सवाल कर रहे हैं, प्रवक्ता बैठे हुए उनसे भी सवाल कर रहे हैं। सर, जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ और ये कहा गया कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, कल कनाडा का जिक्र हुआ, आज दिल्ली चर्चा में है, जेलों का जिक्र हुआ। अब मैं एक चीज आपसे जो समझना चाह रही हूं, हम कोई सिनेमा, कोई फिल्म नहीं देख रहे। पुलिस, गैंगस्टर, पॉलिटिशियन, और कहा जाता है कि तीनों ही स्तर पर कुछ लापरवाहियां रहती हैं, और आप अच्छे से हमें बता सकते हैं। ये नेक्सस बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस, गैंगस्टर और पॉलिटिशियन। आप ये देखिए कि वारदात होते ही फरार जो कनाडा में बैठा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि यस, हमने ये कत्ल किया है। एग्जैक्टली। साथ ही जो लॉरेंस बैठा हुआ है बिश्नोई तिहाड़ जेल में, वो अपनी पिटीशन डालता है कि मुझे खतरा है, मुझे पंजाब ना भेजा जाए। मतलब ये गैंगस्टर इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। अब हमारी जो पुलिस की है, जो अब आर्म्स, इलीगल आर्म्स आ रहे हैं और ये गैंगस्टर घूम रहे हैं। मैं 3 चीजें जोड़ूंगा, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। बोलिए। सबसे पहले गैंगस्टर, हमारी क्राइम विलेज नोटबुक हमारी मैंडेटरी ड्रिल है, एसएचओ की प्लस डीएसपी की प्लस एसएसपी की और आईजी की, चारों इस कहानी में आते हैं कि हमारे इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट है उनके अंदर इस क्राइम विलेज, जो क्राइम जहां जहां क्रिमिनल बैठा है उसके बारे में हमारी क्या क्या रिपोर्टिंग है, हमने उन्हें कहां कहां किस तरह से चेक किया और क्या सर्वेलेंस प्रिवेंशन के लिए किया। जो बहुत बड़ी चूक हमारे महकमों में हो रही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, ये तीनों के अंदर बहुत बड़ा गैंगस्टर सिस्टम चल रहा है जिसे हर हाल से सीनियर अफसर को रोकना पड़ेगा। नंबर 2, जो पॉलिटिकल नेक्सस है, आपने देखा बॉम्बे के अंदर किस प्रकार से राजनीतिक और पुलिस से उगाही करा रहे हैं। इससे बुरी बात, शर्म की बात पुलिस के लिए क्या हो सकती है कि जब हमें पता है कि तीनों चीज यहां चल रही हैं, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे नशा माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे इलीगल आर्म माफिया हो, ये माफियाओं की टीम बहुत स्ट्रांग होती है। और इसके लिए राजनीतिक लोगों को, क्योंकि उन्हीं के पास पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, उन्हीं के पास ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उन्हीं के पास उनका रिवार्ड और पनिशमेंट होता है। तो पॉलिटिकल जो विल है उससे हर हालत में अपना कलेजा फाड़ के लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, उन्हें माफी नहीं देंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सीनियर ऑफिसर हैं डीसीएसपी से लेकर के और आईजी लेवल पे और डीजी लेवल पे, ये मैसेज फौरी जाना चाहिए कि अब ये सरकार गलत आदमियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे गैंगस्टर के साथ उनके गुर्गे हो, चाहे उनके दलाल हो और चाहे उनके बिचौलिए हो। एक काउंटर सवाल लूंगी सर आपसे। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल AN-94, एफ्तोमेत निकोनोव इसका नाम है, 1980 में शुरू होती है और एक ऑप्शन के तौर पर AK-47 के इसको यूज किया गया। और अब आप देखिए, अगर फायर रेंज देखेंगे तो 700 मीटर है और बकायदा जो बर्स्ट मोड में अगर आप चलाते हैं तो 1800 गोलियां चलाई जा सकती हैं। आप सोचिए। अब मैं आपसे समझना चाह रही हूं, एक बैन वेपन इंडिया में आ जाता है और वो रेकी करते हैं और बड़े आराम से घूमते हैं गांव में। देखिए, जो वीडियो हम सब देख रहे हैं, मतलब आप ऐसे वेपन्स लेके आराम से घूम रहे हैं। आप सोचिए, और ना जाने कितने घरों में होंगे ये, कितने लोगों के पास होंगे। इस बात से मैम पहले कहा, मेरी जो पुलिस ट्रेनिंग है, मेरी जो मैंडेटरी
प्रिवेंशन का सिस्टम है, मेरा जो मिलिट्री विलेज क्राइम नोटबुक का इंस्पेक्शन है वो नहीं हो पा रहा। नहीं तो एक SHO जिसके पास 70 से 80 गांव होते हैं, उसके पास आईओस की टीम होती है, एक डीएसपी उसके ऊपर होता है, एक एसएसपी उसमें बैठा है। वो जो हमारा विलेज इंस्पेक्शन सिस्टम है कि कौन से क्रिमिनल मेरे एरिया में रह रहे हैं, एक SHO से काम नहीं चलेगा, पूरी स्टेट का चलेगा और इंटर स्टेट सिस्टम चलेगा। ना हमारी पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, प्लस दिल्ली पुलिस, प्लस हमारी बॉर्डर पुलिस जो BSF है और प्लस हमारी इंटेलिजेंस, ये सभी की कोऑर्डिनेशन टीम के द्वारा ये जो इलीगल आर्म्स ड्रोन से ड्रॉप हो रहे हैं, अभी अभी मामला आया था, ड्रोन से ड्रॉप हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी घटनाएं हैं और बहुत बड़ी वेकअप कॉल है हमारे लिए। तो हमारे सेंट्रल पुलिस जितनी है, चाहे वो BSF है और चाहे इंटेलिजेंसिया है, नंबर 2 हमारी CID जो लोकल पुलिस है, और नंबर 3 हमारा डिप्टी कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल्स एरिया उनके पास आता है, जेलों के अंदर मोबाइल होना, वहां से कॉल होना, वहां से फिरौती लेना, इससे बड़ी बुरी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? मैं आपसे प्रशासन के लिए। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और लेती हूं सर, स्पेशली जब हम उत्तर भारत का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, हम राजस्थान, बिश्नोई कहां से है, लॉरेंस बिश्नोई जिसका हम जिक्र करें, सलमान खान को धमकी दी थी 2018 में, रातों रात फेमस हो गया था। सलमान खान का प्रकरण हमारे सामने था। मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रही हूँ, राजस्थान का जिक्र कर रही हूँ। अभी खबरें हैं कि कुछ लोग उत्तराखंड से पकड़े गए हैं, वहां पर भी STF सुपर एक्टिव मोड में काम कर रही है। पंजाब का हम जिक्र कर ही रहे हैं, हरियाणा का हम जिक्र कर ही रहे हैं, हिमाचल का मैंने जिक्र किया। स्टेट्स के बीच में भयंकर कोऑर्डिनेशन की कमी है और ये भी एक बड़ा रीजन है कि ये गैंग्स बन रहे हैं। हमने देखा था पिछले दिनों यूपी में किस तरह से एक बड़े माफिया का मर्डर हुआ था, मुन्ना बजरंगी का जेल के अंदर ही मर्डर हो गया था सर। तो ये जो फेलियर्स हैं, इस पर एक बार नजर रखिएगा। ये गैंग्स कैसे उभर रही हैं, ये फेल हो रहे हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में, शायद इसी वजह से। बड़ा सिंपल है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, 100% सहमत हूं। जो हमारा इंटर स्टेट मीटिंग्स होती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग होती है, इसके बाद सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे मीटिंग होती है, इसके बाद DG लेवल की मीटिंग होती है, IG लेवल की मीटिंग होती है। वो मीटिंग की मिनट्स और वो मीटिंग की कोऑर्डिनेशन बहुत भारी कमी है, और उसके बाद जो सर्वेलेंस होना चाहिए था इन गैंगस्टर के ऊपर, वो ना तो लोकल लेवल पे हो रहा है, ना इंटेलिजेंस लेवल पे हो रहा है, ना इंटर स्टेट लेवल जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वहां भी नहीं सही तरीके से हो पा रहा है। मैं बिल्कुल ये जवाबदारी मेरे पुलिस अफसरों की, चाहे सीनियर लेवल पे हो चाहे जूनियर लेवल में भी मान रहा हूं। नंबर 2 जो हमारा सिविल प्रशासन जिनके अंदर हमारी जेल्स आती हैं, वहां भी सर्वेलेंस नहीं हो रहा है। नहीं तो मुलजिम की हिम्मत नहीं है। अगर हमारी जेल की सर्वेलेंस सही हो, हमारे डिप्टी कमिश्नर की बार-बार विजिट हो, हमारे मजिस्ट्रेट की बार-बार विजिट हो, और प्लस ठीक है सर, जो हमारे जेल सुपरिटेंडेंट है उनका स्टाफ हो, उनकी जवाबदेही फिक्स हो, तो क्रिमिनल हिम्मत नहीं करता कि जेल के अंदर से कॉल करके फिरौती मान ले। अगर हमारी इंटर स्टेट कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट जो फीडिंग है वो सही हो, फीडबैक, और उसके ऊपर काम किया जाए और लोकल लेवल की जिम्मेवारी फीस की जाए, और सर्वेलेंस और इंस्पेक्शन टीम जो क्राइम और क्रिमिनल्स की होती है वो हो, तो बदमाशी नहीं हो सकती। बदमाशी हमारी इस नेक्सस की वजह से हो रही है। ठीक है, राजनीतिक आपने ठीक किया, गैंगस्टर ठीक कहा, और पॉलिटिशियन का जो नेक्सस है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, और ये ऊपर लेवल से होगा, नीचे लेवल से नहीं टूटेगा, और ना ही ये इलीगल आर्म्स रुकेंगे। कितने इलीगल आर्म्स ले लिए आप देखिए, हर जगह घटनाएं हो रही हैं। ठीक है सर, मैं एक बार बाकी मेहमानों का भी जिक्र रुक कर लूं एक बार सर, मीटिंग सर ठीक है, आपकी बात आ गई सर, मैं एक बार बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं। तिवारी जी, हाँ, भारद्वाज जी ने एक बात कही थी और मुझे लगता है उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगेगा NIA जांच और बाकी जांच, आप लोग भी मांग कीजिए, आप लोग कर रहे हैं मांग? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए था कि आके कोई भी केंद्रीय एजेंसी जांच कर ले। अभी तक उनको केंद्रीय एजेंसी को बुला लेना चाहिए था, क्योंकि उनके हक, उनकी लिमिट से बाहर हो चुका है ये मामला, वो नहीं कर पाते चीजों को। और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ एक प्रकरण 1993 का। अभी ये जो सभी लोग कह रहे हैं ना कि गैंगस्टर ने कर दिया,
1993 में भी मुंबई के अंदर जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके अंदर भी एक गैंगस्टर इन्वॉल्व था, दाऊद इब्राहिम करके, और अब वो उसी प्रकार से ये गैंगस्टर के कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ संवेदनशील मामला है, देश का मामला है, इसको हल्के में ना लिया जाए। एनआईए की जांच हो। मैं जरूर अपनी पार्टी के माध्यम से, गृह मंत्री जी के माध्यम से उनको पत्र लिख करके उनको बोल करके कहा जाए कि भाई यहाँ पंजाब को अपने हाथों में लिया जाए, इसकी जांच किया जाए। इस प्रकरण की बहुत संवेदनशील मामला है। ऐसे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जब उनकी माता जी ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि उनके बेटे की हत्या की जिम्मेदारी अगर इनके बेटे की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, और सीधा कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जिनको बार बार ये कहा कि भैया उसको कॉल आ रहे हैं, उसको थ्रेट कॉल आ रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया दाऊद इब्राहिम, अब तो सर आप भी है ना 7-8 सालों से। बिल्कुल, लाइए कहाँ है घसीट कर, सजा दीजिए, निपटाइए सर ऐसे लोगों को। कोई मुहूर्त थोड़ी निकलेगा। मुझे बताइए, आप उत्तर प्रदेश साथ में है ना, आप मुझे बताइए, अभी आपने उत्तराखंड का उल्लेख किया, मैं करना नहीं चाहता था, 6 आदमी वहां गिरफ्तार कर लिए जो पंजाब में लिप्त थे। पंजाब उल्लेख करना चाहिए आपको, मैंने हर स्टेट का जिक्र किया जो इन्वॉल्व है इसमें। पंजाब पुलिस से ज्यादा मुस्तैदी से हमारी जांच सरकारें वो काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ, अपने इलेक्शन कैंपेन में भी यही कहा था कि ये बॉर्डर का इलाका है, संवेदनशील इलाका है, इस प्रकार के लोगों के हाथ में सरकारें नहीं जानी चाहिए, और यहाँ पे समझदार लोगों की जरूरत थी। बस ये वाली जो बात आपने कही है ना, यही समस्या है। उनको मत दो, हमें दो, हम सिक्योरिटी देंगे। वो क्या अभी नहीं, यही समस्या है सर। अरे हाथ कंगन को आरती क्या पड़ेगी को पारसी क्या? सर तो यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण सुनिए ना, मैं सुनिए सर, यानी कि केंद्र का कोई रोल नहीं है। मतलब पुन्नू सीधा सीधा ये कहता है कि मेरे कारण ये। भारद्वाज जी जवाब दीजिएगा। जी मैंने राजन तिवारी जी सुना, मैं फिर वही कह रहा हूँ। देखिए, राजनीति करने के मुद्दे बहुत है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है, तो पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार बनाई है। आपको 1 सीट दी, हमें 92 सीटें दी, तो लोगों का काम है, लोग चुनते हैं, लोगों ने अपनी सरकार चुनी। और अभी 2 महीने हुए हैं, और आपने जैसे कहा, हमारी सरकार ने आते गैंगस्टर्स पे काम शुरू कर दिया है। सारे एसएसपी को बुलाकर हमने कह दे कि हमें कोई माफिया और हर गैंगस्टर, हर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, पूरे फ्री हैंड दे दिए हमने पंजाब पुलिस को। और दूसरी बात, जो आपकी जेलों की बात थी, हमारे जो जेल मंत्री हरजोत सिंह बैस साहब ने एक सर्कुलर निकाला, किसी जेल के अंदर मोबाइल निकला, किसी जेल के अंदर नशे का निकला, तो जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड होगा। अब तक 4 जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड कर चुके हैं। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। हम माफिया के खिलाफ और माफिया को शह देने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अभी हमें थोड़ा सा समय मिला जीनत जी, लोगों ने हमें 5 साल का समय दिया, हमें थोड़ा सा 5 साल इंतजार करें सर। 5 साल का रोना कितने दिन रोएंगे आप? मैं क्या कह रहा हूँ, अरे 2 महीने में पंजाब नहीं, आप तो आप कैसे, आप लोग पता नहीं क्यों इतनी हल्की बातें करते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ। मेरा एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। आपने कहा कि जांच बिठा दी है, आप ये नहीं बता पाए कि लिस्ट जो, सुनिए, जिसने लिस्ट लीक की, मैं बार बार पूरे प्रोग्राम में आपसे पूछते पूछते थक गई हूं, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी, लिस्ट जिसने जारी की, आपने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है क्या? इसका जवाब दीजिएगा। अनुज अत्रे जी। देखिए जीनत जी, मेरे अच्छा जल्दी से बोलिए जीनत जी, बोलिए भारद्वाज जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था जीनत जी, देखिए मैं वही कह रहा था कि 70 सालों के इनके गड्ढे करने में, 70 साल से जो माफिया तैयार करा, उस माफिया की कमर तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार सर, अब तो जनता भी ये 70 साल सुन के परेशान हो चुकी होगी। इसको खत्म करने के लिए, इन गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुज अत्रे जी, ठीक है सर, आप काम तो देख रहे हैं, अभी लोग देख रहे हैं, आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है और आप काम दिखा रहे हैं। अनुज अत्रे जी, मैं राहुल गांधी को सुन रही थी, ठीक है सर, राहुल गांधी के ट्वीट देखे और पुराने कुछ वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए। वो बार बार ये बात कहते नजर आ रहे थे कि पंजाब उनके हाथों में जाना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, उन्होंने पंजाब की संजीदगी का जिक्र किया, क्या ये जरूरी है पंजाब के लिए कि भाई सत्ता देंगे तभी वो महफूज होगी? मिलकर क्यों नहीं काम होता? हम पंजाब को एक उस नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने हमेशा पंजाब को बहुत संवेदनशील तरीके से लिया।
उसका नतीजा यह था कि जो पंजाब एक मॉडरेट स्टेट होने के नाते एक आतंकवाद से प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर देश में कोई राज्य रहा तो पंजाब रहा। उससे बाहर निकल के पंजाब के लोग और पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने मिलजुल करके काम किया और आतंकवाद से बाहर निकल के पंजाब एक खुशहाल प्रदेश के रूप में था। और उसी का नतीजा यह था कि यहाँ पर पंजाब से न जाने कितने ही ज्यादा टैलेंट पंजाब से, गांव से, हर घर से निकल करके देश नहीं पूरे विदेशों में जा करके लोगों का नाम किया। लेकिन जो बार बार अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि ये मौत पे भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस तो दुख अपना व्यक्त कर रही है, एक पीड़ा व्यक्त कर रही है। राजनीति तो आपने की, आपकी सरकार की राजनीति की वजह से एक हंसता खेलता एक हमारे देश का सितारा जो है मौत की भेंट चढ़ गया। अगर आप लोगों ने इस तरह की राजनीति का खेल नहीं खेला होता तो आज मूसेवाला जी हमारे बीच में होते और उसको जो है कहीं ना कहीं हमारे देश का सितारा वो और चमक करके आगे बढ़ के जाता। लेकिन ना जाने क्या आपको ऐसी तकलीफ थी, कौन सी आपको ऐसी परवाह थी कि आपको जो है आप ऐसे व्यक्ति की आपने सुरक्षा हटा दी है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को जो है सुरक्षा दी जाती है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जान को खतरा रहता है, उनको फिरौती भी डर रहता है, उनको जो है उनकी लगातार मूसेवाला की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास भी ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट्स थी कि उनकी जान को खतरा है, जानबूझ करके सिक्योरिटी। मैं आपसे दो चीजें पूछती हूँ सर, ठीक है? आपने वीआईपी कल्चर हटा दिया। मुझे समय दीजिएगा जीनत जी, आपने सबसे कम समय दिया, थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिएगा। ये कहते हैं कि हमने वीआईपी कल्चर हटाने के लिए सुरक्षा हटा दी। तो आप ये बता दीजिए कि दिल्ली से चुने हुए विधायक को जो राज्यसभा से पंजाब का जो भेजा है आपने बना करके, उनकी जान को कहां खतरा था? दिल्ली में तो कोई उनकी जान को खतरा नहीं था। लेकिन जैसे ही पंजाब से राज्यसभा से सांसद बने तो वहां उनकी जान को खतरा हो गया। 50 से 60 पुलिस कर्मियों का सुरक्षा घेरा आपने पंजाब की सरकार ने वहां दे दिया उनको। ठीक है, जिसकी जान को खतरा था उसकी जान से आपने सिक्योरिटी वापस। इस पर मैं जवाब लूंगी। मुझे एक चीज बताइएगा, आप लोग इन्वेस्टिगेशन की मांग करें, वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे। और एक और सवाल मेरा आपसे, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भागवत साहब की, वो कहते हैं कि गैंगस्टर और गैंगवार का जिक्र हुआ। क्या पुलिस की तरफ से जल्दबाजी हुई और जल्दबाजी में से गैंगवार का नाम दे दिया गया, या उनको गैंगस्टर या गैंग से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश हो गई? जल्दबाजी हुई है इसमें? कांग्रेस पार्टी के नेता थे, हाँ, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपका सवाल सुनिए, ये जिस तरह का बोला गया है बहुत ही शर्मनाक बयान आया है। ना जाने किसके दबाव में दिया गया है। एक ऐसे सेलिब्रिटी को, एक ऐसे सितारे को, एक ऐसे नौजवान सिंगर को जिसने पूरे देश में विश्व में नाम किया हो, आप उसको गैंगस्टर बता रहे हैं। अब उनकी मौत के बाद उनका जो और बदनाम करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय उनके जख्मों पे और नमक छिड़क रहे हैं। सोचिए क्या बीत रही होगी उस बुजुर्ग माँ के ऊपर जो कल रो रही थी, भगवंत मान जी से और केजरीवाल जी से दुहाई दे रही थी। सोचिए पंजाब के युवा जो उनके करोड़ों, इस देश के युवा जो उनके फैन है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि आप उसको गैंगस्टर बता रहे हैं। आप अपनी गलती मानने की जगह कि हाँ हमसे सिक्योरिटी लैप्स हुई है, हमने जल्दबाजी में सुरक्षा हटा दी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। आप देश की जनता से, उनके परिवार से माफी मांगने की जगह आप अब उनको बदनाम करने का काम। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते नजर आई, आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं। एनआईए जांच, सीबीआई जांच होनी चाहिए जल्द से जल्द। आप लोगों ने कोई कदम उठाया या सिर्फ प्रदर्शन तक रहेंगे? सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को, भगवंत मान जी को इस्तीफा देना चाहिए जिनकी गलती की वजह से ये काम हुआ, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक तरीके से पंजाब की सरकार को चलाने का और उसको पंजाब में डिस्टर्ब करने का काम बंद करना चाहिए। इस्तीफा सोल्यूशन नहीं होता। जांच की मांग पर, जांच पे मेरा सवाल था आपसे। निश्चित तौर पे कड़ी से कठोर जांच की हम मांग कर रहे हैं। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही था। मैं माफी चाहती हूँ जिन्हें वक्त नहीं मिला। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बेहद ही संवेदनशील विषय है। आपने वीआईपी कल्चर हटाने के लिए नामों का जिक्र कर दिया, यानी कि आपने लिस्ट बनाई और लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल दी। सबसे बड़ी गलती ये, गैंगस्टर बता दिया, गैंगवार का जिक्र कर दिया, माना गया जल्दबाजी में है और जांच की मांग हो रही है। आपकी संवेदनाओं से वो परिवार वापस खुशहाल नहीं होगा, आपको जवाब देना होगा। ये कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ है और हर पंजाबी सुरक्षित है, इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में देना ही होगा। बार बार आप नहीं कह सकते कि हम तो नए हैं। आपने वायदे बहुत बड़े बड़े किए हैं तो आप पूरा कीजिए। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।